विधायक जी, चुनाव है और किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं राजेंद्र कुमार जी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी 355 मोहम्मदाबाद गोहना। जी आज सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी। ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे भी बड़ा मुद्दा है इस देश के आईन को बचाने का, संविधान को बचाने का। जी आज सत्ता में बैठे हुए लोग चैलेंज कर रहे हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं, एक संविधान मिटाने वाले लोग। सत्ता में बैठे लोग संविधान मिटाने की बात करते हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में जो 18 दलों का गठबंधन है, सारे लोग मिलकर के संविधान बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। क्योंकि मालूम है इसी संविधान के बदौलत आज इस देश में गरीब सर उठाकर चल रहा है, सम्मान की जिंदगी जी रहा है, छोटी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचा है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा इस देश में गरीब दास बनकर जीने पर मजबूर हो जाएगा। इस देश में दास प्रथा लागू हो जाएगी। तो इसलिए इस देश में दास प्रथा लागू न होने पाए, इसलिए संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान को बचाने के लिए हर कौम के लोग जात मजहब धर्म की दीवार को तोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। और यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी की ओर से हमें प्रत्याशी बनाया गया है और सब लोगों ने मन बना लिया है। यहाँ साइकिल को हम लोग बटन दबाएंगे और पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार जी को भारी मतों से जिताएंगे। क्या रणनीति बनाए हैं आप, किस तरीके से चुनाव के लिए? रणनीति क्या, हमारे पास ऑलरेडी संगठन है, सेक्टर है, बूथ है, हमारे पास विधानसभा का संगठन है। हर सेक्टर पर हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सब लोग लगे हैं पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए। सर, मोहम्मदाबाद में क्या कुछ खास ऐसी कमी जिसको आप पूरा करेंगे, जो आपकी नजर में हो? कमी तो पूरे देश में जी जिस माटी से प्रधानमंत्री चुन करके गए हैं, सबसे ज्यादा कमी तो वही है। जी मोहम्मदाबाद तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। सड़क, खड़ंजा, बिजली, पानी, सुलभ शौचालय, आवास, स्कूल, सारी चीजों की जरूरत है। जी वर्तमान हुकूमत ने स्कूल कॉलेजों को बंद करके सारे राजनेता हैं यही वादे हर चैनलों पे कर रहे हैं, कहाँ तक ये सही होगा? जो सही है वो तो सही रहेगा, सब कुछ पूरा होगा। हमारे मुखिया ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना को हम लागू करेंगे। जी गरीबों को 300 यूनिट या 300 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। साथ ही साथ विधवा वृद्धा पेंशन है, इसको 3 गुना करेंगे। जो 500 रुपया मिलता है उसको 1500 रुपया करेंगे। और मेरी सरकार बनने पर गरीबों को राशन केवल मार्च तक नहीं, पूरे 5 साल दिया जाएगा और 15 किलो दिया जाएगा। आखिर क्या वजह थी कि 2017 में भाजपा सरकार बहुमत से जीती? सपा में कोई कमी थी क्या? सपा में कमी नहीं थी, ये लोगों को झूठ बोल करके, गुमराह करके, अच्छे दिन का सपना दिखा करके जी जनता को ठगने का काम किया और भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ गई। समाजवादी पार्टी भाषणों की खेती और वादों की फसल में विश्वास नहीं करती है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हमारा काम आज भी धरातल पर दिखाई दे रहा है और कल भी दिखाई देगा। हम लफाजी और जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करते। क्या मैसेज देंगे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर इस देश के आईन को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, गरीबों को समाज की मुख्य धारा में बनाए रखना चाहते हैं, दास प्रथा को शांत करना चाहते हैं, दास प्रथा देश में पुनः आने न पाए, तो आप लोगों के माध्यम से हमारा निवेदन है कि आप जनता को संदेश दें। इस देश के आईन को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को साइकिल की बटन दबाकर जिताने का काम करें। मोहम्मदाबाद की जनता को आप कैसे खुश करेंगे? खुश करने का वक्त आएगा तो आप लोग मिलिएगा। जी
और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आप? लोकतंत्र में लाइन न रहे तो किस बात का लोकतंत्र है? आपकी लड़ाई किससे है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में? जी ठीक है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी भी चीज का मूल्यांकन मौजूदा परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। जब आदमी पद पर नहीं रहता है तो उसका महत्व समझ में आता है। आज माननीय अखिलेश यादव जी पद पर नहीं है, उनका महत्व लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोग भी पद पर नहीं है तो लोगों को महत्व समझ में आ रहा है। 5 साल के अपने रिव्यू में हम लोगों ने जात मजहब धर्म की दीवार से ऊपर उठ करके हर कौम के लोगों को सम्मान देने का काम किया। जी उनके सुख दुख में तब भी शामिल रहे और आज भी शामिल रहे। इसलिए जनता चाहती है कि हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। बीजेपी सरकार में योगी जी ने कहा कि माफियाओं का खात्मा हो गया है, तो इस पे क्या कहेंगे? इन्हीं की सरकार में अभी तो ऐसी पे भी हमला हुआ था, तो क्या कहेंगे इस पे? यहाँ तक इनके अल्फाज हैं, जी। झूठे अल्फाज। योगी जी के केवल 1 महीने का रिकॉर्ड उठा करके और गोरखपुर का देख लीजिए। गोरखपुर नगर का जहाँ से ये गए हुए हैं, जी जब भी ये गोरखपुर आते थे तो उससे पहले एक विकेट किसी न किसी बड़े व्यापारी का गिरता था, उसकी हत्या होती थी और उसका विकेट गिरा करके इनका सम्मान किया जाता था। जी। सपा के कार्यकाल में 1 साल के अंदर 27 सांप्रदायिक दंगे हुए, इसमें क्या कहेंगे आप? दंगाई लोग आज सत्ता में बैठे हैं और इन्हीं लोगों की साजिश से दंगा होता है। जो इस देश में इंसान में नफरत का बीज बो करके राजनीति की रोटी सेकते हैं, इंसान के खून पर राजनीति की रोटी सेकने वाले वो लोग हैं। उनके जहन में यही है कि जब लोग मरेंगे तो हमारी जय जयकार करेंगे। आपके जीत के बाद विकास होगा मोहम्मदाबाद का? भरपूर विकास होगा। सर अभी आप जहाँ पे खड़े हैं सर, सामने देखा जाए तो विकास के मामले में सब सामने दिख रहा है। उसमें क्या कहेंगे सर आप? रोड देखते हैं, ये रोड जी माननीय अखिलेश जी के जमाने में बनी। किराए की बात कर रहे हैं। किराए की बात अब बना तो रहे हैं, जा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। जो काम माननीय अखिलेश जी ने तो 2.5 साल के अंदर जो है बनवा दिया। आगरा एक्सप्रेस में जी जिस पर लड़ाकू विमान उतरे, उन्हीं की योजना थी। 2 साल पहले गरीबों को पहले जमीन पर पत्थर लगा, सीमांकन हुआ। गरीबों को या किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। दुर्भाग्य रहा कि सपा की सरकार चली गई और इस योजना को अब तक 5 साल में पूरा नहीं करा पाए। 5 साल में भी अभी पूरा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारियों ने गुमराह करके मेरे नए होने का दुरुपयोग किया है। तमाम ऐसे फैसले हैं मेरी सरकार आने के बाद जनहित में सारे फैसले बदले जाएंगे और वो सारे फैसले ले जाएंगे जिससे जनता का सम्मान बढ़ेगा, जनता का हित होगा, जनता के हित में जो भी काम होंगे वो पूरे किए जाएंगे। भाजपा का एक नारा है, सोच ईमानदार काम दमदार, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सोच तो ईमानदार है ही। 69,000 से 6 में से 23,000 भैकोड़ों की नौकरी, दलितों की नौकरी खा गए। ईमानदार सोच तो है ही। इससे बड़ी ईमानदारी की बात क्या हो सकती? जितनी वैकेंसियां निकली, गरीब एक तो रोजी रोजगार बंद करके तबाह कर दिया। किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को वैकेंसी निकाली जाती है, फार्म भराए जाते हैं। फार्म भरने के बाद परीक्षा की डेट डाली जाती है। परीक्षा की डेट से पहले पेपर लीक आउट होकर करा दिए जाते हैं। जितने भी अब तक कोई एक भी परीक्षा कामयाब नहीं हुई। सर ये सारे दुखों से मुक्त कराएगी सपा? सपा सारी समस्याओं का निदान करेगी। थैंक नारा लगा दीजिए। पार्टी जिंदाबाद।